मेरे घर में नुकसान हो रहा था, वो मैंने देखा, अपने आप देखा मैंने कि किसी और का कहीं करने जावे तो अपने घर में ही नुकसान होवे, यूँ करके मैंने देखा कि घर में किस तरह से नुकसान? मेरे घर में एक बीबी ऑफ हो गई मेरी, और मेरा एक भाई एक्सीडेंट होके ऑफ हो गया। तो जब से मैं देखा कि जीवन में है जैसे अपने पास में है वो बिछड़ रहे हैं, फिर अपन धन और क्या दौड़ के क्या हासिल कर लेंगे। मैं अपने आप सोचा कि भाई ये गलत काम से एंड जीरो निकलता है। आपने बहुत पैसा कमाया होगा चोरी डकैती में, तो वो कितना किस तरह से रहा आपके पास? सब पैसा चोरी डकैती, इधर मैं पैसा कमाया, वो पैसा इधर 5,000 कमाओ, इधर मेहनत का 100 रुपया कमाओ, तो 5,000 बेकार है, 100 रुपये सही है। सब है 5,000 से घर में नुकसान ही होती है, और बाहर का पैसा उल्टा सीधी का पैसा अपने पास रहता भी नहीं है, और एक रथ रथ के समान रहता है। पराया पैसा एक खून की तरह आपको होता है, कोई मतलब वाली बात नहीं है पराया पैसों की। सब तो आप इतने समय ये तो क्राइम छोड़ने का मतलब आपने कब तय कर लिया मुझे ये क्राइम छोड़ना है? इसके पीछे क्या रहा आपके? अब अपने आप में ये मौकित में मैं देखा साहब है कि कोरोना काल में कब मर गए। मैंने छोड़ा 18 से, मैं भक्ति लाइन में आ गया 2018 से, और ये देखा मैंने कई जने इधर इधर मर जाते, क्या मतलब है, कल उठ के मैं मर जाऊंगा और जीवन में क्या करके जाऊंगा। देखा मैं जो भी धन कुछ है तो सत्संग भक्ति में और शांति मानवता के बीच में आराम से रहूं, बढ़िया रहूं, और है कि मेरे साथ में कोई और रहे तो उनको भी शिक्षा ये दूं कि गलत रास्ते से गलत नतीजा मिलता है। मैंने देखा, इसीलिए गलत रास्ते का गलत ही नतीजा मिलता है, और अच्छा काम करें और अच्छी तरह आपके से आपके नाम से ऋषभ देव सराड़ा लोग शाम को 5 बजे नहीं तो रास्ते छोड़ देते थे। उस समय का और अब के वातावरण में क्या है? अब उस टाइम में जब मैं गलत लाइन में था, लोग का कि मैं जब उधर से आ रहा हूँ बाइक लेके या कोई गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तो मैं नाम सुन के लोग इधर इधर हो जाते थे। आज मैं आता हूँ, उस समय एक सामने से खड़े होने बुला के बिठाते हैं, 50 के भी परिवार में बिठाते हैं, गांव में बिठाते हैं। इसके बाद में है कि बाहर मेहमान जब वहाँ बुला के बिठाए, सत्संग कीर्तन में जाता हूँ, थाने में भी जब भी बुलाते चले जाता हूँ। इसके बाद में सब मतलब मैं सब सहयोग करते हैं, अच्छा काम कर रहा हूँ, कर्म अच्छे हैं मेरे, तो अच्छे सहयोग सब करते नहीं हैं। तो आसपास एरिया में जब क्राइम होता है तो सबसे पहले जो हिस्ट्री शीटर होता है उसको पकड़ते हैं। तो आपके पास अभी भी इस तरह से कोई बात होती है? पकड़ने नहीं आते साहब, थाने से फ़ोन आता है कि एक रिकॉर्ड ख़राब है साहब, तो थाने से फ़ोन आता है, तो श्रीमान जी एसआई साहब है, एसआई साहब हैं और कांस्टेबल जी हैं, तो फ़ोन कर देते हैं, तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ, जाके मेरे साइन करने, कोई पूछताछ करनी हो तो जाके आ जाता था। और पुलिस आपको परेशान तो नहीं नहीं, करती? पुलिस कोई परेशान नहीं करती सर। तो थोड़ा सा आप अपने पीछे के क्राइम के बारे में बताइए कि आपने जो क्राइम किए उनके क्या किस तरह से रहा? अब चोरी डकैती की लूट मार है कि ये बाहर कोई है कि इधर उधर पैसे लेके जाता है, उससे लूट लेते थे, इतनी नॉलेज थी नहीं साहब, तो लूट के आपके खाना साथी पीना। कितने थे? साथी साहब खूब थे, सब लाइन पे आ गए हैं, अपने अपनी जगह लाइन हो गए, खूब साथी है, जो हर कोई पीने खाने के लिए साथ में बैठ जाता, साथी हो जाता साहब। तो उन साथियों में जो कितने लोगों ने क्राइम छोड़ दिया? लमसम साहब है कि छोड़ दिया है। कभी इनकाउंटर का डर रहा है आपको? इनकाउंटर का डर तो साहब है, कभी जो यूपी में चल रहा था तो उस समय मैं बाहर था, तो इस समय मैंने देखा गलत का नतीजा यही मिलता है, तो इस तरह मैंने देखा अपने है कि पहले रास्ता सही छोड़ दिया है और अच्छा किया काम, और वास्तविक में अंतिम गलत का रास्ता वही मिलता है कि इनकाउंटर, तो फिर उसके जीने लायक मतलब भी इतनी है साहब कि जैसे गलत करे उसको तो वैसे इनकाउंटर से मानना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही। बाकी कितना भी इधर इधर कुछ भी किया साहब, किसी की कभी हत्या। आपको डर रहा? डर तो रहा है साहब, डर रहा। डर रहा तो किस तरह से, मतलब इनकाउंटर का डर था? डर तो साहब है कि कभी है कि अपन कोई ऐसे कोई गलत कदम नहीं उठा देवे, उठ जावे कोई साथ में है, कोई गलत कदम उठा देवे तो फिर इनकाउंटर से ये हो जाएगा, डर तो रहा है सर। आपके परिवार जब आप बाहर घूमते थे, आपके 3 बच्चे भी हैं, माँ भी थे, तो उनका कभी आपको ख्याल नहीं आता था? अब खाते पीते थे, दारू पीते थे, ये करते थे, तो उस समय कोई इधर पीछे का ध्यान ही नहीं दे रहे थे सर। तो फिर आपके बच्चों का ने आपको ये किस साल में कैसे क्या हुआ? छोड़ने के पीछे एकदम से अचानक क्या परिवर्तन हुआ आपको क्राइम के मुझे इस रास्ते को छोड़ना? साहब मुझे भक्ति लाइन का थोड़ा तार लग गया और दौरा लग गया भक्ति लाइन का, जब से मुझे मालूम पड़ा कि जीवन में
कि भक्ति अलावा और जीवन शांति से रहने अलावा ये जीवन बेकार है यूँ। नहीं तो आप तो एकदम मांसाहारी थे, दारू पीते थे, नॉनवेज खाते थे, तो ये अचानक भक्ति लाइन कैसे आ गई? अब अपने आप में मुझे अपने आप क्या पता नहीं क्या प्रवेश हो गया, पता नहीं। मैंने मीट मांस दारू कोई नशा व्यसन बिल्कुल नशा छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया। और मेरे घर पे भी पूरा शांति हो गया और बिल्कुल शांति खुशहाली से रहता हूँ परिवार के साथ, माँ के साथ में और बीवी के साथ में, बच्चों के साथ में शांति से रहता हूँ और मेहनत करता हूँ। दुकान है, दुकान चलाता हूँ और खेती बाड़ी करता हूँ। और कभी ये सत्संग में नहीं जाता हूँ, गाँव में नहीं, बाहर जाना हो तो सत्संग में जाता हूँ। बाकी बहुत बढ़िया शांति है सब वैसे आप काम से छोड़ने के बाद में। आपने क्राइम छोड़ा, क्योंकि क्राइम छोड़ने के बाद भी कई बार आपके मन में वापस उस लाइन में जाने का तो नहीं हुआ? कभी भावना ही नहीं की मैंने, मैं छोड़ा अपनी भावना से छोड़ दिया उसी लाइन पे। कभी याद भी नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जन्म दूसरा लिया, उस तरह से मैं करवट बदल दी। जब दूसरा ही जन्म लिया है अभी मैंने, जो आगे जो अनजान रास्ते चल पड़ा था, कांटों में चल पड़ा था, अभी एक मुझे वास्तव में जीवन का मतलब जागृति होगी तो मुझे वो अगला जीवन में मर गया हूँ, दूसरा जन्म लिया, ऐसा हुआ है सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ ऋषभ देव के अलावा कई थानों के वांटेड हार्डकोर डाकू डूंगर सिंह के नाम से जाने जाने वाले डूंगर सिंह। और डूंगर जी, एक बार मैं भी आपके जीप 2008 में चपेटे में आते आते बच गए थे, हम मर जाते उस दिन हम। वो घटना भी मैंने उस दिन क्या हुआ था? उस दिन सर है कि मेरी गांव में एक पंचायती हो रही थी, वही है जैसे प्रेम संबंध वाली पंचायती हो रही थी, थोड़ी बेजबारी थी सब। दूसरा ही जन्म लिया है अभी मैंने, जो आगे जो अनजान रास्ते चल पड़ा था, कांटों में चल पड़ा था, अभी एक मुझे वास्तव में जीवन का मतलब जागृति होगी तो मुझे वो अगला जीवन में मर गया हूँ, दूसरा जन्म लिया, ऐसा हुआ है सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ ऋषभ देव के अलावा कई थानों के वांटेड हार्डकोर डाकू डूंगर सिंह के नाम से जाने जाने वाले डूंगर सिंह। और डूंगर जी, एक बार मैं भी आपके जीप 2008 में चपेटे में आते आते बच गए थे, हम मर जाते उस दिन हम। वो घटना भी मैंने उस दिन क्या हुआ था? उस दिन सर है कि मेरी गांव में एक पंचायती हो रही थी, वही है जैसे प्रेम संबंध वाली पंचायती हो रही थी, थोड़ी बेजबारी होगी। फिर एक लड़ाई झगड़ा होने के बाद मैं गाड़ी लेके भागा, गाड़ी शॉर्ट बोलेरो गाड़ी थी तो गाड़ी लेके भागा तो पीछे नहीं आ जाएंगे, थोड़ी एक दिखा के तलवार थी, दिखा के निकल जाऊंगे के ने गाड़ी लेके निकल गया तो उधर सरों में गाड़ी छोड़ के भी वापस भाग गया, तो गाड़ी थाने में लाए थे सर। तो ये थे डाकू डूंगर सिंह मीणा बलुआ। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे जी बताएं। मेरे निवेदन है साहब, साहेब बंद की सतनाम से नाम लेके कहता हूँ कि कोई भी गलत रास्ते जावे तो उस रास्ते से बदल जावे, अच्छे रास्ते मानवता के हिसाब से रहे। गलत काम का नतीजा एंड जीरो मिलता है। मैं 20 साल दौड़ा दौड़ी करके देखा तो वास्तविक मानवता में अब आया हूँ। पहले मानव नहीं था, मैं जानवर के रूप में था। आज की तारीख में वास्तविक में मानवता की जगह हूँ, अच्छी जगह हूँ, सही शांति पे रह रहा हूँ। अब सब तरफ मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आराम से घर पे रह रहा हूँ और धंधा करता हूँ दुकान का और सत्संग और में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और ऐसा काम कोई मेरे साथी कोई भी ऐसा हो तो गलत रास्ते जाता हो तो गलत रास्ता छोड़ देना, अच्छा काम करना, अच्छा जीवन बिताना, मेरा यही कहना है। तो ये थे डाकू डूंगर सिंह मीणा। मैं फुलशंकर डामोर, पंजाब केसरी न्यूज़ के लिए मेरे सहयोगी अशोक गर्ग के साथ। धन्यवाद।